अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 OMT वैल्यूएशन। नेक्स्ट पार्ट कंपोनेंट ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। सबसे पहले है ब्रीफ हिस्ट्री। जब स्क्रीनिंग एग्जाम शुरू करना है हमने जो है इंटरव्यू करना है पेशेंट का, ताकि हमें ब्रीफ हिस्ट्री पता चल जाए कि मसले की हिस्ट्री क्या है। हमने इनफ इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि हमें पता चल जाए कि मसला कहाँ क्या है। और एग्जामिनेशन प्रोसीजर जो है इस केस में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा। स्किलफुल एग्जामिनर जो है वो जल्दी से डिस्क्राइब कर देगा कि उसको पता चल जाएगा कि उसके पेशेंट के साथ क्या मसला है, और वो फ़ौरन जो है वो प्रोसीड करेगा फर्दर। ये ब्रीफ हिस्ट्री अगर स्किलफुली लेंगे तो उससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पेशेंट के सिम्टम्स की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फंक्शनल लिमिटेशंस का पता चल जाएगा, नाम लोकेशन मसले की पता चल जाएगी, और हमें किसी भी किस्म की प्रिकॉशन जो लेनी है उसका पता चल जाएगा। सेकंड पार्ट इज़ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन उसी मोमेंट से शुरू करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है और हम हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं। हमने उसका स्टैटिक पोस्चर देखना है, रेस्पिरेशन, इंटेलिजिक पोजीशन, वो रीजन जो एग्जामिन करना है वो विजिबल हो, ताकि हम वहाँ स्वेलिंग, डिस्कलेशन, डिफॉर्मिटी, स्किन चेंजेस देख सकें। ऑब्जर्व करना हमने पेशेंट को मूव करते हुए, ताकि हमें क्लूज़ पता चल जाएँ कि जो डिसफंक्शन उसकी टाइप क्या है, स्वेटी कैसी है। जैसे कि हमने देखना है कि कैसे पेशेंट जो है वो वेटिंग रूम में जब वेट कर रहा था, जब हमने उसको अंदर बुलाया अपने ऑफिस में फॉर चेकअप वगैरह, तो वो कैसे चेयर से उठता है, कैसे अपने आप को अनड्रेस करता है। ये ऑब्जर्वेशन जो है आपको फर्दर क्वेश्चंस आप पेशेंट से पूछ सकते हैं और फर्दर एग्जामिनेशन में जो है आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल टेस्टिंग कंपोनेंट होता है स्क्रीनिंग एग्जाम का, वो वेरी करता डिपेंड करता है कितनी इन्फॉर्मेशन हमने हिस्ट्री से ले ली है। हमने एक्टिव पैसिव मूवमेंट यूज़ करने हैं ताकि फर्दर हम डिफाइन कर लें कि एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है, कौन सा मैकेनिकल नेचर है डिसफंक्शन का। एम्फोसिस हमने करनी है कि हमें पता चल सके जो एक्टिव मूवमेंट करवाई है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या आ रही है। हमने मूवमेंट करवानी है जो पेनफुल होंगी। अगर मूवमेंट करवाने से सिम्टम प्रोवोक होते हैं तो हमने क्या करना है, उससे ये होगा कि जो बाकी रेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ये अनवाइज़ होगा कि हम पेनफुल मूवमेंट पहले करवाएं। हमने केयरफुली प्रोवोकेशन टेस्ट करवाने हैं, अप्लाई करने होते हैं पेशेंट के कंट्रोल के अंदर, रैपिडली फोकस करना होता है डायग्नोसिस के ऊपर। हमने सेलेक्टिव रेजिस्टिव मूवमेंट करवानी क्विकली ताकि पता चल सके मसल की स्ट्रेंथ क्या है, स्टेटस क्या है, उसके कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट का, नर्व सप्लाई कैसी है। एक्टिव पैसिव रेजिस्टिव मूवमेंट जो है वो प्रोवोक कर सकते सिम्टम को। हमें ग्लू दे देंगे कि कौन से स्ट्रक्चर फॉल्ट के ऊपर हैं और ये सिम्टम्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिन कर रहे हैं। एडिशनल सिम्टम लोकलाइजेशन स्किनिंग टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। सुपरफिशियल पल्पेशन करेंगे। पल्पेशन के गोल्स क्या होते हैं कि क्विकली आइडेंटिफाई कर लें कौन से चेंजेस हो रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू में या उसका अंडरलाइंग जॉइंट में। पल्पेशन कंफर्म कर देंगे इन्फॉर्मेशन जो हमने हिस्ट्री से ली थी या जो हमने इंस्पेक्शन में या एक्टिव मूवमेंट में हासिल की थी। अनसस्पेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी अनकवर हो जाएगी इस पार्ट में। सुपरफिशियल पेशेंट जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की तरफ जाता है। इसमें हम पैसिव जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट टेस्ट करवाते हैं। असेसिव जॉइंट मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, पेन जो है असेस हो जाती है जॉइंट प्ले मूवमेंट के साथ। पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट जो है वो हमें बताती है वहाँ जो मसल, टेंडन, लिगामेंट, दूसरे सॉफ्ट टिश्यू हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका टेक्सचर कैसा है। फिर हम न्यूरोलॉजिकल या वस्कुलर एग्जामिनेशन करवाते हैं किसी भी टाइम पे अपने स्किन एग्जाम में, ताकि पता चल जाए अगर कोई सीरियस कंडीशन सस्पेक्ट हो रही है तो उसका पता चल जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का पता चल जाए। जैसे कि पेशेंट डिस्क्राइब कर रहा है कि सिम्टम्स को आ रहे हैं और वो सिम्टम बता रहे हैं कि उसको सीएनएस पैथोलॉजी है। इस केस में हमने जो है शुरू करना है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के साथ किसी भी दूसरे टेस्ट को शुरू करने से पहले। नेक्स्ट इज डिटेल एग्जामिनेशन। गुड पेशेंट हिस्ट्री जो है वो नैरो कर देगी डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटी को। कंपोनेंट्स क्या होते हैं हिस्ट्री, इंस्पेक्शन, टेस्ट ऑफ फंक्शन, पैल्पेशन, न्यूरोलॉजिकल एंड वस्कुलर एग्जामिनेशन। सबसे पहले है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम जो है इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करेंगे ताकि हमें एक हाइपोथेसिस मिल जाए। उस हाइपोथेसिस जो है फर्दर कंफर्म करेंगे एग्जामिनेशन से, या तो वो हमारी हाइपोथेसिस को कंफर्म कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। इस तरह से हिस्ट्री जो है वो गाइड करेगी आपको। प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या क्या बातें पूछनी है, प्रेजेंट एपिसोड, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, रिलेटेड पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स। हिस्ट्री लेने के बाद आपके माइंड में जो है लिस्ट ऑफ पॉसिबल डायग्नोसिस बन जाएगा। हिस्ट्री का कार इतनी क्लियर होती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं आपकी हाइपोथेसिस में, वो आपकी हाइपोथेसिस कंफर्म हो जाती है। अगर कंफर्म नहीं होती तो आप फर्दर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि उसको फर्दर जो है वो क्लैरिफाई कर सके, कंफर्म कर सकें। उसके बाद प्रेजेंट एपिसोड में हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेनी है पेशेंट के सारे कंप्लेंट्स की, उसके इवेंट्स की जिसकी वजह से उसको करंट सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसा कोई भी मैकेनिकल करैक्टर डिफाइन करना है, पेशेंट की कंप्लेन का आइडेंटिफाई करना है, क्या कॉज हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसके सिम्टम को बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिन करना कि कंप्लेन जो है वो मैकेनिकल इन नेचर है या नॉन मैकेनिकल है। जो नॉन मैकेनिकल सिम्टम्स होते हैं वो
ज़्यादा जो है वो हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर देते हैं और ब्रॉडर एग्ज़ामिनेशन की तरफ जो है वो लेके जाते हैं या फिर हम उसको रेफ़र कर देते हैं। अगर पेशेंट को हमने जो है वो एग्ज़ामिन किया, उसके सिम्पटम्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफ़िक टाइम में आ रहे हैं, जैसे कि सिर्फ़ शाम में आ रहे हैं, नेसेसरी होता है कि हम उसकी अपॉइंटमेंट भी उसी टाइम में रखेंगे जब उसको सिम्पटम्स आ रहे हैं, ताकि हम उसको अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। सिम्पटम्स में हम क्या-क्या चीज़ें पूछेंगे, चीफ़ कंप्लेन लोकेशन क्या है उसका, एनाटॉमिकल साइट या एरिया क्या है, किस टाइम पे आ रहा है, उसके बाद करैक्टर एंड इन्फ्लुएंस एसोसिएशन, इंस्टेबिलिटी, सेवेरिटी देखेंगे, हिस्ट्री और कोर्स ऑफ कंप्लेन, क्रोनोलॉजी देखेंगे वो कितनी क्रॉनिक है, डेट ऑफ ऑनसेट देखेंगे, मैनर ऑफ ऑनसेट देखेंगे, सडन है, ट्रोमेटिक है, ग्रेजुअल है, पैटर्न ऑफ रिकरेंस देखेंगे, किस तरह से वो रिकरेंट हो रहा है, प्रीवियस ट्रीटमेंट और उनके इफेक्ट देखेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम सस्पेक्ट कर सकें कि पेशेंट का मसला मस्कुलोस्केलेटल है या फिर मैकेनिकल है। सारे हमने मेजर पास्ट हेल्थ प्रॉब्लम देखने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, उनके प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करने हैं, रिलेशन के पिछले मसलों की वजह से उसको करंट मसला हो रहा है, उसके साथ कोई लिंक है या नहीं है। प्रीवियस मेडिकल टेस्ट का हमने जो है वो रिज़ल्ट ऑब्टेन करना है और फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। सिस्टेमिक और विजुअल डिजीज़ जो है वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं और इनके सिम्टम जो हैं टेम्परेरी जो हैं वो कंसर्न होते हैं। इसमें हमने जनरल हेल्थ देखनी है, उसका जनरल हेल्थ स्टेटस क्या है, वेट लॉस और गेन हो रहा है, लास्ट फिजिकल एग्जामिनेशन की डेट और रिजल्ट क्या था, मेडिकल टेस्ट की डेट और रिजल्ट, ट्रीटमेंट इसमें मेडिकेशन, डेट, टाइप, इफेक्ट, मेजर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, इंजरीज, एक्सीडेंट, ये सब कुछ पूछेंगे। लाइफस्टाइल कैसा है उसकी, स्लीप, डाइट, ड्रग्स कैसी है, एक्टिविटी लेवल कैसा है, रिलेटेड पर्सनल हिस्ट्री पूछेंगे, तो उसका पर्सनल बैकग्राउंड कैसा है, एवरी इन्वायरमेंट कैसा है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी सिम्टम बढ़ाते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। पेशेंट की टिपिकल डे की और वीक की एक्टिविटी हमने सुननी है, स्पेशली उसके वर्क से रिलेटेड या फिर रिक्रिएशनल, क्योंकि ये इससे भी हमें उसके मसले का जो है वो रीज़न पता चल जाता है। उसके बाद सोशल, फिजियोलॉजिकल, फाइनेंशियल हार्डशिप्स देखने हैं, क्योंकि ये भी हमारी सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑक्यूपेशन का पूछना, पास्ट और प्रेजेंट वर्क, फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी कौन सी करता है, साइकोसोशल स्टेटस, इसमें फाइनेंशियल हार्डशिप भी पूछेंगे, होम इन्वायरमेंट का पूछेंगे, टिपिकल डे एक्टिविटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री जो है कुछ ऐसे मसले होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, फैमिलियल कंडीशन से लिंक होते हैं, इसलिए हम फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। कुछ जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स का जेनेटिक या फैमिलियल कॉज होता है। अब इस केस में हम एज या कॉज पूछेंगे, पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ का, हेरिडिटी, जेनेटिक, क्रॉनिक डिजीज़, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स या चिल्ड्रन को कोई थी वो पूछेंगे। सिस्टम रिव्यू करेंगे हर ऑर्गन के बारे में, उसमें हम इंडागोमेट्री, बोन, जॉइंट, मसल, हिमेटोपोइटिक, इम्यून, एंडोक्राइन, सीवीएस, एस्पिरेटी, जीआईटी, जेनिटर, यूरिनरी एंड नर्वस सिस्टम्स का पूछेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे, इनिशियल ऑब्जर्वेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देगी ताकि हम फर्दर एग्जामिनेशन पर फोकस कर सकें। जैसे कि हमने पेशेंट हमारे पास आया है, हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट, हमने उसको बाहर जो है वेटिंग रूम में वेट करवाया, हमने उसको देखना है पेशेंट जो है बाहर वेटिंग रूम से जो हमने उसको अंदर बुलाया है वो चेयर से कैसे उठता है, कैसे अपने आप को जो है वो शूज़ ऑफ करता है, ताकि हमें क्लू मिल जाए कि कौन सा उसकी बॉडी का रीजन है जहाँ मसला पाया जाता है। मेंटल नोट भी हमने बनाना है ताकि पोटेंशियल डिसफंक्शन के एरियाज़ का पता चल सके। हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है स्टैटिक पोजीशन में भी और मूविंग पोजीशन में भी परफॉर्म करने। स्टैटिक इंस्पेक्शन पेशेंट को खड़ा करके बिठा के, लाइंग पोजीशन में डायनामिक इंस्पेक्शन में हमने डेली एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, उसकी मूवमेंट और दूसरे टेस्ट करने हैं। हमने उसका पोस्चर देखना है, हैबिचुअल है, इंटेलिजिक है, कंपनसेटिव बॉडी पोजीशन है, शेप देखनी है उसकी, जनरल बॉडी टाइप, नॉर्मल कंटोर की, चेंजेस तो नहीं है, डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, एट्रोफी, स्किन में कलर चेंजेस देखेंगे, स्कार, कैलोसिस, ट्रॉफिक और सर्कुलेटरी चेंजेस, एक्टिविटी देखेंगे डेली लाइफ की, उसमें हमने उसका गेट, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ चेयर देखेंगे। असिस्टेड डिवाइसेस में यूज़ ऑफ कैन करता है, क्रचेस करता है, कॉर्सेट करता है, कौन सी डिवाइस वो यूज़ करता है। दैट्स इट फॉर टुडे।